आपने कभी ना कभी लोगों से यह जरूर सुना होगा कि आज तो मेरा नसीब खराब है या मेरा यह काम नहीं हुआ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह नसीब होता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? और हम यह भी जानेंगे कि नसीब को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सीमा तक नसीब को बदला जा सकता है, क्योंकि नसीब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, परंतु वर्तमान कर्मों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह उस नसीब की दिशा को कुछ हद तक मोड़ सकती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में कठिनाइयां लिखी हैं, तो उसके सद्कर्म, सत्संग, ध्यान और सकारात्मक सोच उन कठिनाइयों की तीव्रता को कम कर सकते हैं। कहते हैं, जब इंसान ने जीवन के रहस्यों को समझना शुरू किया, तब उसने देखा कि कुछ बातें उसके बस में नहीं हैं, जैसे जन्म लेना, मरना, बारिश आना या किसी समय बीमारी लगना। इंसान ने जब इन चीजों को देखा तो उसे लगा कि शायद कोई ऊपर वाला या कोई ताकत है जो सब कुछ चला रही है। उसी ताकत को लोगों ने नसीब का नाम दिया। अगर हम धर्म और शास्त्रों की बात करें तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यानी हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, लेकिन उसका फल यानी नसीब हमारे बस में नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि नसीब कोई जादू है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है जो समय आने पर सामने आता है। कई दार्शनिकों ने नसीब की तुलना एक नाव और समुंदर से की है। समुंदर की लहरें और हवा नसीब हैं और नाविक की मेहनत कर्म। अगर नाविक कुशल है तो तूफान में भी नाव को पार लगा सकता है, लेकिन अगर वह आलसी है तो शांत समुंदर में भी नाव डूब जाएगी। यानी नसीब हमें हवा देता है, पर उसे सही दिशा देना हमारे हाथ में है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक बहुत मेहनत करता है पर सफल नहीं होता और दूसरा कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाता है। तब लोग कहते हैं उसका नसीब अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं पर समय सही नहीं होता, और कभी समय सही होता है तो थोड़ी मेहनत में ही काम बन जाता है। इसलिए नसीब को समय और कर्म का मिलन भी कहा जा सकता है। तो आज हम इसी बात को एक कहानी के जरिए समझेंगे। दो दोस्त थे, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम शिव था। शिव बहुत मेहनती था। उसने अपनी लगन और परिश्रम से एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसका बिजनेस चला नहीं, घाटा हुआ और धीरे धीरे उसे अपने सारे सामान, यहां तक कि घर तक बेचना पड़ा। फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगी और अंततः वह हार गया। दूसरी ओर राजू था, जो ज्यादा मेहनत नहीं करता था। एक दिन वह सड़क पर ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसे रास्ते में 100 रुपये पड़े मिले। वह बहुत खुश हुआ और उसने उन्हीं पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। अगले ही दिन किस्मत का खेल देखिए, वही लॉटरी 10 करोड़ रुपये की निकली। राजू रातों रात अमीर आदमी बन गया। अब सवाल उठता है, क्या शिव का नसीब खराब था या राजू का नसीब अच्छा था? क्योंकि मेहनत तो शिव ने की थी, लेकिन फल राजू को मिल गया। यही तो नसीब है। नसीब हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से बनता है। जो कर्म हम इस जन्म में या अपने पिछले जन्मों में करते हैं, वही आगे चलकर हमारे नसीब के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो नसीब कभी अचानक नहीं बनता। यह धीरे धीरे हमारे किए गए कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति हमेशा मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, उसका नसीब समय आने पर जरूर चमकता है। जबकि जो व्यक्ति आलस करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को दुख देता है, उसका नसीब भी वैसा ही बनता है जैसा उसके कर्म हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा उठता है या गिरता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की दिशा, हमारा नसीब, सब कुछ हमारे कर्मों से तय होता है। ईश्वर ने हमें सोचने और चुनने की आजादी दी है। हम जैसा रास्ता चुनते हैं, वैसा ही नतीजा मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा नसीब खराब है, इसीलिए सफल नहीं हुआ। लेकिन सच यह है कि नसीब कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। हो सकता है कि हमारी मेहनत अब भी पूरी न हुई हो या समय सही न आया हो। नसीब भी एक पेड़ की तरह है, उसे बढ़ने में समय लगता है,
बीज आज बोने पर फल कल नहीं मिलता, उसे बढ़ने में वक्त लगता है। उसी तरह कर्मों का फल भी धीरे धीरे नसीब बनकर सामने आता है। कर्म और नसीब के बीच का संबंध समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 छात्र हैं, दोनों को एक ही परीक्षा देनी है। एक छात्र साल भर मेहनत करता है, नियमित पढ़ाई करता है, और दूसरा छात्र खेलकूद में समय बिताता है। परीक्षा के दिन दोनों बैठते हैं। जिसने मेहनत की थी वह अच्छे अंक लाता है, दूसरा फेल हो जाता है। अब जो फेल हुआ वह कहता है मेरे नसीब में पास होना नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका नसीब नहीं बल्कि उसका कर्म कमजोर था। इसलिए कहा गया है कर्म सुधारो, नसीब खुद सुधर जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें तय होती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु या कुछ विशेष मौके। लेकिन बाकी चीजें हमारे कर्मों से बदल सकती हैं। अगर नसीब हमारे जीवन की किताब है तो कर्म उसकी कलम है। हम जैसा लिखेंगे वैसा ही पढ़ेंगे। कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। 1. संचित कर्म, जो हमने पिछले जन्मों में किए थे और जिनका फल अभी बाकी है। 2. प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें भोगने हैं, यानी हमारा वर्तमान नसीब। 3. क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, जो भविष्य का नसीब बनाएंगे। इन तीनों कर्मों के कारण हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है। अगर हम अच्छे काम करते रहें तो धीरे धीरे संचित और प्रारब्ध कर्मों का असर कम हो जाता है और नया नसीब बेहतर बनता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नसीब भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी मेहनत रोक दें और सब कुछ नसीब पर छोड़ दें तो जीवन ठहर जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ लोग बहुत नसीब वाले होते हैं, जो भी काम करते हैं सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर नसीब वाला व्यक्ति मेहनती भी होता है। वह सही समय पर सही काम करता है, वह मौके पहचानता है और असफलता से डरता नहीं। नसीब वही मौका है जो हर किसी के पास आता है, लेकिन उसे पहचान कर इस्तेमाल करने वाला बहुत कम होता है। जो मेहनती है वही उस मौके का फायदा उठाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति रोज सुबह दुकान खोलता है, ग्राहकों को मुस्कुराकर स्वागत करता है और ईमानदारी से व्यापार करता है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भरोसा बढ़ता है और उसका काम चल पड़ता है। लोग कहते हैं उसका नसीब अच्छा है, लेकिन असल में उसका नसीब उसकी मेहनत से बना है। अगर वह दुकान ही न खोलता तो नसीब कैसे मदद करता? दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी में एक बात समान होती है, उन्होंने अपने हालात को दोष नहीं दिया बल्कि खुद को बदला। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। लोग कहते थे तुम्हारा नसीब खराब है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने 1000 तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। आखिरकार वह सफल हुआ। क्या उसका नसीब बदल गया? नहीं, उसने अपने कर्म और सोच से नसीब को मजबूर कर दिया कि वह बदले। ईश्वर ने हर व्यक्ति को सोचने, समझने और कर्म करने की आजादी दी है। यही आजादी नसीब बदलने की असली कुंजी है। अगर किसी का जीवन कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका नसीब खराब है, बल्कि यह संकेत है कि अब उसे अपने कर्म और सोच को बदलने की जरूरत है। जैसे जैसे इंसान अपने अंदर की अच्छाई, प्रेम, करुणा और सत्य को बढ़ाता है, वैसे वैसे उसका नसीब खुद ब खुद बदलता जाता है। नसीब का पार मतलब यह नहीं कि इंसान भविष्य देख सके या सब कुछ नियंत्रित कर सके। नसीब के पार का अर्थ है स्वीकार करना, समझना और समर्पण करना। जब हम अपने जीवन की हर घटना को एक शिक्षा की तरह देखते हैं, तब हम शिकायत छोड़ देते हैं। फिर नसीब हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने लगता है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, वे दरअसल यही बात समझते हैं कि जब हम अपने भीतर ईश्वर की इच्छा को पहचान लेते हैं, तब जीवन में जो भी होता है वह हमारे विकास के लिए ही होता है। जब मनुष्य ध्यान और आत्मचिंतन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की शक्ति जागने लगती है। वह महसूस करने लगता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है।
जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब उसे यह समझ में आता है कि नसीब तो बस एक परछाई है, असली शक्ति तो उसके अपने भीतर है। तब वह नसीब नहीं बल्कि निर्णय से जीवन जीता है। अगर हम चाहें तो हर सुबह अपने नसीब को नया बना सकते हैं। सुबह उठकर अगर हम सकारात्मक सोचें, आभार व्यक्त करें और अच्छे कर्म करें तो दिन का नसीब अच्छा बनता है। अगर हम शिकायत करें, डरें या दूसरों को दोष दें तो नसीब वैसा ही बन जाता है जैसा हमारा मन बनाता है। इसीलिए नसीब को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को बदलना। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा नसीब भी बदल जाता है। और जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तब नसीब नाम की कोई चीज बचती ही नहीं, बस एक प्रवाह रह जाता है जो हमेशा तुम्हारे पक्ष में चलता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म बदलो तो नसीब खुद बदल जाएगा। क्योंकि नसीब स्थायी नहीं होता, वह हमारे कर्मों और विचारों से धीरे धीरे आकार लेता रहता है।